Okay, people, Assalamu alaikum. So 25 people are here, still few missing. Hopefully, all of you are going to join it. So, firstly, let me make one thing clear. Your attendance will be marked, all right? So इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग अपने डिसीजन नंबर के साथ एंटर हो, प्लस वो फेक भी नहीं रहता क्योंकि nobody the one who is not in your class, तो वो भी कोई ऐसा नहीं होगा जो एंटर हो। प्लस ये कि ये जैसे डिस्कनेक्ट हो द सेम लिंक यू कैन अगेन एंटर, राइट? क्योंकि रिकॉर्डिंग है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 मिनट होता है सेविंग का, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली मेरा भी कनेक्ट होगा, देन आई कैन लेट यू पीपल एंटर द क्लास। Okay, the topic what we are going to do today is functions, which is very much a part of your syllabus, a paper also, ठीक है? तो हमारी इस क्लास में डिपेंड्स कि कितना टाइम लगता है, तो पेपर के हवाले से भी मे बी आई विल डिस्कस, अदरवाइज आई विल डिस्कस इन सम अदर शॉर्ट क्लास, राइट? अच्छा, टेल मी व्हेन इज योर मैथ्स पेपर स्केड्यूल्ड? आपको मिल गया होगा ना? हाँ जी, किसी को पता है मैथ्स का पेपर किस रोज है? 20th April. और उससे पहले कोई और पेपर है, लाइक 19 को? Yes, ma'am. ओके, एनीवेज, तो हम एक या तो उससे पहले किसी वीकेंड पे भी, बिकॉज समटाइम्स पीपल हैव सो मच प्रॉब्लम्स इश्यूज एट द लास्ट मोमेंट, ये सवाल या कोई कॉन्सेप्ट या वो रिकॉल करना चाहते हैं, सो दैट्स द गुड टाइम, ताकि उस टाइम पे हम रिवाइज भी कर सकें। एंड देन आई विल ऑल्सो टेल यू द पेपर पैटर्न वगैरह, ठीक है ना? तो लेट्स फिनिश द टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम उसको भी देख लेते हैं। Okay, the topic what we are going to do today is functions. Okay, first of all, we must need to know what is function, right? ये जो हम बोल रहे हैं कि um, any equation can be a function, what we mean by that? See? Okay. When we say that any equation can be known as a function, that means there's some difference between relation and function. If I write anything like y is equals to 2x plus 4, all right, this is the equation. This is the equation connecting x and y. Now, if I write one more equation, बार बार लेट कनेक्ट हो रहे होते हैं ना, तो वो डिस्टर्बेंस होती है क्लास में। एक सेकेंड, जरा साइड में कर लूं। ओके, नाउ if I write something, w is equals to 3z plus 7, right? This is the equation connecting w and z, all right? So whatever are the variables there, like here's y and there is x, okay, there is w and there's a z. These all are equations which are connecting the variables like w, z and y, x. लेकिन क्या ये equations relations हैं या functions हैं? So now we need to know what's the difference between relations and functions. समझ गए? कोई भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी इक्वेशन होगी तो वो इक्वेशन आपकी जो है रिलेशन तो है। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन y and x, okay? This is a relation between w and z. Not necessarily I have to
टेक अ लीनियर इक्वेशन, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक भी है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x-7, ये भी क्या है, आपका रिलेशन है बिटवीन y एंड x। ये आपका 3 वेरिएबल्स का भी हो सकता है। जैसे अगर मेरे पास कोई इस तरह से हो, y is equals to 3x plus 4z is minus 14. So again, this is a relation between y, x, not between, among y, x and z. ठीक है, तो ये तो हमें समझ आ गया कि जहां पे भी इक्वेशन मौजूद होगी, we will call it a relation. ठीक है, अब इन सारे रिलेशंस में से फंक्शंस कौन सा है? फंक्शन के लिए हम सर्टेन कंडीशन फुलफिल करते हैं। वो फंक्शन के लिए वो सर्टेन कंडीशन क्या है? वो ये है कि एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक रेंज। बिलाल जाग रहा है तो बिलाल साहब बाहर बुला लें प्लीज। जी, पता नहीं चल रहा, आपस में बोल रहे हैं, मुझसे कुछ कह रहे हैं। इट्स बेटर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड। रेज हैंड का दबा दिया करें बटन, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका गलती से अनम्यूट नहीं हुआ है, आप मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, all right. So if this condition exists, then we will say कि that relation is a function. कौन सी condition है? Every domain must have a unique range. अब इस चीज को, इस स्टेटमेंट में मेरे पास 4 बहुत की पॉइंट हैं। वो 4 की पॉइंट्स क्या हैं? पहला है every, दूसरा है domain, must have a unique, फोर्थ वन इज रेंज। अगर मैं इन 4 बातों को अच्छे से समझ जाऊं, सो देन दैट मीन्स कि मैं फंक्शन को समझ गई कि व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय फंक्शन, जिसको हमने कहा है कि एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक रेंज। पहले तो इसमें हमें जानना जरूरी है कि व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज, राइट? डोमेन इज बेसिकली योर इनपुट वैल्यू। ओके, लेट मी, so what I have written about the function, फंक्शंस के लिए जरूरी है कि every domain must have a unique range. So the thing which needed to be focused is every domain unique range. Domain आपकी होती है input value, जिसको हम मोस्टली इक्वेशंस में, जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं इस तरीके से, y is equals to 2x plus 7, तो x यहाँ पे इनपुट है, यानी x हम अपनी मर्जी से लेते हैं, 1, 2, -3, -17, जिसपे हम y निकाल सकते हैं। x आप जो भी डालते जाएंगे उस पे कॉरेस्पॉन्डिंग y आता जाएगा, ठीक है? तो y जो है डिपेंड कर रहा होता है x पे। सो इनपुट वैल्यू में बोल दूं इसको, मैं इसको इस इक्वेशन के हिसाब से x वैल्यू बोल दूं, ठीक है? और मैं बहुत प्रॉपर वर्ड यूज करूं तो मैं कहूंगी इट्स अ इंडिपेंडेंट वैल्यू। ये हम खुद से सोच रहे होते हैं, खुद से ले रहे होते हैं। लेकिन जो रेंज होती है, रेंज आपकी यहाँ पे, जैसे इस एग्जाम्पल में, व्हाट इज अ रेंज? रेंज इज योर दैट y वैल्यू, राइट, विच इज बेसिकली अ डिपेंडेंट वैल्यू। ठीक है, सो याद रखें कि रेंज हमारा जो हम आंसर निकल रहा होता है वो है, जैसे अगर मैं कोई और इक्वेशन लिख दूं, w इज इक्वल्स टू 3t+4। अब डिपेंड करता है मैं क्या मैंने t0 लिया। जब मैंने t0 लिया तो 0 टाइम्स 3 इज 0, 0 + 4 इज 4, तो w क्या आया? 4 आया। ये आपकी वैल्यू थी t की और ये वैल्यू थी w की। w खुद से नहीं आया, w वो आया जो आपने t को डिसाइड किया। सो t इज योर इंडिपेंडेंट, t इज योर, इन दिस केस t इज माई डोमेन एंड w इज माई रेंज। ठीक है,
सो ये आपका डोमेन है और ये रेंज है। सो ये तो हमें पता चल गया कि डोमेन और रेंज क्या होता है। नाउ कमिंग टू एवरी डोमेन एज अ यूनिक रेंज, ये क्या मतलब है? इसको समझने के लिए लेट मी ओपन द अदर मैं सेव भी कर रही हूँ चीज ताकि मैं आपको ये भेजूंगी। एक और स्क्रीन में खोल रही हूँ। जी, now that this word file is visible on your screen, function is a rule which assign each and every element of a domain a unique image। यही उसने बात बोल दी। इस दर भी उसने किस चीज को फोकस किया हुआ है? उसने यहाँ फोकस किया है each and every element of domain a unique image। मैं वर्ड इमेज बोलूं, मैं वर्ड रेंज बोलूं, इज द सेम थिंग। ठीक है, तो यूं याद रखिएगा आप कि वर्ड डोमेन हो, डोमेन का मतलब होता है इनपुट वैल्यू, डोमेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वैल्यू। ठीक है, अगर मैं वर्ड रेंज कहूँ तो रेंज का मतलब होता है आउटपुट वैल्यू, यानी कि जो आपका सोल्यूशन आ रहा हो, यानी कि जो आपका, इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो कोई भी वर्ड यूज कर लो, इसका मतलब क्या होता है, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, ऑल राइट, सो नाउ लेट्स सी दीज फ्यू, जिसको समझने के लिए ये इसको हमेशा हम एक सर्कल फॉर्म में समझाते हैं। सर्कल फॉर्म से मुराद ये होता है कि हमने यहाँ इज्यूम किया होता है कि कोई एक फंक्शन है, कोई एक इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा एक और मैं यहाँ पहले एक बात क्लियर कर दूं बिफोर एक्सप्लेनिंग दीज सर्कल्स थिंग्स। मैंने आपसे शुरू में इक्वेशंस लिखी थी, जैसे मैंने लिखा था y इज इक्वल्स टू 2x+3 लिखा है मैंने, ठीक है ना? और मैंने कहा था इक्वेशन तो है, लेकिन क्या ये इक्वेशन डोमेन मैम फंक्शन फर्स्ट है वाला पेज दोबारा से शो कीजिएगा। क्या मैं दोबारा से शो करूं? मैम जिस पेज पर आप लिख रही थी पहले वो भी हम नोट कर रहे थे आपको। ये वाला? ये आप नोट कर रहे थे, ठीक है, वरना ये जितना मैं इस ये वाइट बोर्ड है इस पे जो लिखती हूँ मैं, वो उसको मैं सेव कर लेती हूँ पीडीएफ फॉर्म में, वो आखिर में मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ओके, सो ऑलराइट, तो इसमें मैं आपसे कह रही थी कि आपकी एक ये चीज जरूरी है सिंपल वर्ड में फंक्शंस को समझने के लिए, कि फंक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू एक पर्टिकुलर उसके लिए फोल्ड कर रही है। जैसे अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ y इज इक्वल टू 2x+3, ठीक नहीं, बल्कि यहाँ पे मैं अगर लिख रही हूँ, ये तो मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखी है, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ x+2 इज इक्वल्स टू 4x-3 फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने राइट पे भी x लिखा है, लेफ्ट पे भी x लिखा है, राइट, यानी यहाँ पे भी एक फंक्शन है, यहाँ पे भी एक फंक्शन है। आपकी हर, या यहाँ मैं आपको दो, ये कंफ्यूज आप हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पे ओके, यहाँ ये लिख रही होती है अगर मैं, अब आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर x डालेंगे जिसपे आपका आंसर इक्वल्स टू 3 आए। ठीक है, ये मैंने भी आसान करके समझाने के लिए किया है। यानी अगर मैं यहाँ पे x 2 लेती हूँ तो 8 माइनस 5 करना चाहिए मुझे, हाँ अब सही है। अगर मैं यहाँ पे x 5 इज इक्वल्स टू 4x-3, इफ आई टेक x 2 तो क्या होगा, 4 2 8 एंड 8 - 3 इज 5, देन दैट इज करेक्ट।
लेकिन अगर मैंने 2 के अलावा कुछ और ले लिया, x इक्वल्स टू 3 ले लिया, तो 4 इज 12, 12 माइनस 3 क्या बना, 9, वो इसके इक्वल नहीं है। सो हर वैल्यू के लिए ये आंसर नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दैट इज अ इक्वेशन बट दैट इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन वो होता है जो आपका स्टैंडर्ड हर एक के लिए निकल रहा होता है। किस तरीके से, उसको समझने के लिए अब हम ये चीज देखते हैं जी। हाँ, इन्होंने बनाई हुई है। यहाँ पे ये बताया है कि एक फंक्शन है, फंक्शन से मुराद है एक इक्वेशन है, और वो इक्वेशन क्या है वो हमें नहीं पता। वी डोंट नो दैट इक्वेशन, बट वी नो द रिजल्ट्स ऑफ दैट इक्वेशन। उस इक्वेशन में जब मैंने 1 डाला तो आंसर क्या निकला, डी निकला। जब मैंने 2 डाला तो आंसर सी निकल आया। जब 3 डाला तो आंसर सी निकल आया, ठीक है। ये एक्स आपके हैं इनपुट, दीज आर योर इनपुट एंड दैट इज योर आउटपुट। कोई भी एक इक्वेशन है, हमें इक्वेशन नहीं पता, हमें सिर्फ इसका रिजल्ट पता है। हमें सिर्फ इसका रिजल्ट पता है, ठीक है। ओके, अब इसमें नोट डाउन व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, कि हमारी ये चीज फंक्शन कहलाएगी, यानी इक्वेशन जिससे रिजल्ट्स आए हैं। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये रिजल्ट्स हैं किसी एक इक्वेशन के। वी डोंट नो दैट इक्वेशन, दैट इज नॉट गिवन टू अस, लेकिन हमें उसके रिजल्ट गिवन है। ये जो रिजल्ट आए हुए हैं किसी एक इक्वेशन के, उसमें जब 1 पे डी आ रहा है, यानी उसको इसको इस तरीके से लिख दिया है कि इट्स 1 कॉमा डी, इट्स 2 कॉमा सी, इट्स 3 कॉमा सी, ठीक है। 1 कॉमा डी, 2 कॉमा सी एंड 3 कॉमा 3 कॉमा सी। क्या ये रिजल्ट इस बात को फुलफिल कर रहे हैं? पहली बात थी एवरी, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। ये इनपुट का मतलब था कि दैट इज माय डोमेन। तो क्या मैंने डोमेन के सारे ईच एंड एवरी एलिमेंट के आंसर्स निकाले हैं? बिल्कुल निकाला है मैंने। 1 का भी निकाला है, 2 का भी निकाला है, 3 का भी निकाला है। इट इज नॉट लाइक, इट इज नॉट लाइक कि मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ गया कि ये मेरा x है और ये y है, यहाँ 1 2 3 4, ये D है, ये B है, ये C, ये A है। 1 पे तो ये आंसर आ गया है, 2 पे ये आंसर आ गया, फॉर एग्जाम्पल 4 पे ये आंसर आ गया, ठीक है। 3 का कोई आंसर मैंने नहीं लिखा, एंड आई एम थिंकिंग कि 3 का आंसर B नहीं है, 3 का आंसर इसमें मौजूद ही नहीं है, 3 का आंसर है ही नहीं। तो मैंने क्या एवरी डोमेन का आंसर निकाला है? नहीं, एवरी डोमेन नहीं निकाला। ईच एंड एवरी डोमेन का मतलब है हर एक का आंसर आना चाहिए। ये लेफ्ट ओवर हो गया है, इसका आंसर नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर होना चाहिए इसका। तो यहीं पे ये बात फुलफिल नहीं हुई। तो आपका, मैं ये वाले को कहूंगी इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये जिस इक्वेशन से भी आया है, मुझे इसकी भी इक्वेशन नहीं पता है, ये किसी इक्वेशन से, फंक्शन से आंसर्स आए हैं। सो दिस इक्वेशन इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन। मैं अगला पार्ट तो भी मैं चेक ही नहीं किया। अगला पार्ट किया था कि इट मस्ट हैव अ यूनिक इमेज, मैंने भी यूनिक इमेज वाला पार्ट तो चेक ही नहीं किया। मैंने यहीं पे बात कह दी कि यही बात फुलफिल नहीं हुई है एवरी वो, तो मैं इसको कह दूंगी इट्स नॉट अ फंक्शन। अब हम इस सवाल पे आ जाते हैं। इसमें वी कैन सी दैट यहाँ हर एक इनपुट का आंसर निकला हुआ है। तो पहला पार्ट तो हमारा फुलफिल हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक इमेज, इसका इमेज यूनिक होना चाहिए। यूनिक इमेज से मुराद ये होना चाहिए कि जैसे 2 का इमेज C आ रहा है, क्या 2 का कोई और भी इमेज आ रहा है? यानी कि 2 का C आ रहा है, परफेक्ट, नो इशू, लेकिन 2 का आंसर B भी आ रहा है, ये गड़बड़ हो गई।
हमने कहा था एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक, यूनिक मतलब है कि बस जो इसका जो भी इमेज हो वो डोमेन का बस एक ही इमेज हो, कोई और इमेज ना हो, यूनिक होना चाहिए। इस केस में इस टू के यूनिक नहीं है, टू का इमेज बी भी है, टू का इमेज सी भी है, इसके पास दो दो आंसर्स आ रहे हैं, ये गलत है, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, इसको नोट करो, ये अलग चीज है। ये आंसर सी का आंसर, सी जो है टू का भी आंसर है, सी जो है वो थ्री का भी आंसर, दैट्स फाइन। टू का दो नहीं होना चाहिए, जो आपका एक्स वैल्यू है, जो आपका इनपुट है, वो अपने साथ एक यूनिक आंसर रखे, वो अपने साथ अलग अलग आंसर्स ना रखे, वो बस उसका एक ही आंसर हो। ये चीज आपकी आ जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटपुट में कोई आपके ऐसे ऐसे आइटम्स रह जाएं जिसका जिसका एक्स वैल्यू ना हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज परफेक्टली फाइन कंडीशन, बिकॉज इसमें मुझे पता है कि बी किसका आंसर आया है, कौन से एक्स का आंसर बी आया है, वो इट्स नॉट मेंशन ओवर हियर। लेकिन मेरी कंडीशन क्या है फंक्शन की, कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक रेंज, तो ये बात फुलफिल हो गई। सो दिस इज अ फंक्शन, आई डू नॉट नीड टू गो टू फाइंड आउट कि जी ये किसका आंसर है, ये किसका आंसर है, ये किसका आंसर, मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है। So in the above diagram represents a function which with domain 1 2 3, 1 2 3 domain का जो को डोमेन आ रहा है, को डोमेन मतलब होता है जो पॉसिबल आंसर्स नजर आ रहे हैं, को डोमेन वो है ए बी सी डी। लेकिन एक्चुअली जो इसके ऑर्डर पेयर जो एक्चुअली आंसर्स हैं वो डी और सी हैं। को डोमेन से मुराद है ये भी किसी ना किसी एक्स के आंसर है जो मेंशन नहीं है, लेकिन जो मेंशन है वो ये वाले डी और सी। सही है। सो द इमेजेस, तो इमेजेस कौन से हो गए, सी और डी हो गए, क्योंकि सी और डी किस एक्स के आंसर्स हैं वो मेंशन है। सो दीज आर द इमेज, these are the image, overall this whole is a codomain of this domain। ये कहानी समझ आ गई। इसमें देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैं आपको फंक्शंस करा रही हूँ, ठीक है, मैं फंक्शंस आपको में हम दो चीज करेंगे। एक तो मैं आपको जो फंक्शंस हम किन इक्वेशंस को कहते हैं इसको लॉजिकली कर रहे हैं, ठीक है, ये आप सुन लें, इससे कुछ भी सवाल आएगा वो यही आएंगे, यानी कि जिसके हम अभी इसकी जो अभी टाइप्स कर रहे हैं ना, सेकंड में हटाऊं जरा, हाँ, इसकी जो अभी मैं आपको ये टाइप सब कराने जा रही हूँ, ठीक है, इसके बस सिर्फ नाम की हद तक ही है, इट्स नॉट समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि जी इसके हम सवाल कैसे करेंगे या क्या होगा। जब सवाल हम करेंगे, सवाल इज डिफरेंट, सवाल करने के लिए हमें जो है इसकी बहुत ज्यादा इन लॉजिक्स में नहीं घुसना होगा, वन टू वन, वन टू फंक्शन, इसमें हमें नहीं जाना होगा। सवाल करने का एक अलग है, वो समझ ले, वो वही तरीका है जो आप पुराना करते आ रहे, सिर्फ फर्क ये होगा कि वर्ड्स टर्मिनोलॉजी डिफरेंट यूज होंगी, मैं वर्ड डोमेन का यूज करूंगी, वर्ड इमेज का यूज करूंगी, करना वही है एक्स और वाई, ठीक है ना। तो अब हम जरा इसको क्विकली करते हैं, क्योंकि ये क्लास खत्म होने में 2 मिनट रह गए, ताकि मैं आपको उसके टाइप्स बता दूं। दोबारा आप कनेक्ट करेंगे तो फिर मैं आपसे सवाल करूंगी, इन सवालों को आपने करना कैसे है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, कि आपको कोई सवाल दिया जाएगा और आपको उसको करना कैसे है, कोई इक्वेशन दी जाएगी, उस इक्वेशन से आपने सॉल्व कैसे करना उसको, composite function, inverse function, so we will come to that part, all right। So let's quickly see the types। um अब ये एक एग्जाम्पल से दी है 2,4 3,5 7,3। अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पे 2 3 7 2 3 7 यहाँ पे जो हैं वो आपके तीन जो हैं वो इनपुट हैं, राइट, और इन तीनों इनपुट के क्या आंसर है, 4 5 और 3, यानी जो इमेजेस हैं, यानी जो रेंज है, ठीक है, मैं वही वर्ड बार बार यूज करूंगी ताकि आपके जहन में बैठता जाए। सो द डोमेन इज 237, 237 is the domain and the image is 453। ये भी आपका ये इसलिए फंक्शन है क्योंकि उसने दी ही तीन डोमेन है,
2 3 7 तीनों की आंसर्स अलग अलग हैं, इसलिए ये आपका फंक्शन है। ठीक है, अब फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? फंक्शन के हम चार टाइप्स पढ़ते हैं। पहला होता है, ये अब आपने सिर्फ नाम की हद तक इसको याद रखना है। ठीक है, 1-to-1 फंक्शन विच इज नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है हर एक डोमेन की एक अलग अलग आंसर हो। ठीक है, जैसे इसने ये एग्जांपल दे दी, दैट इज अ फंक्शन विच इज नोन एज 1-to-1 फंक्शन। दूसरा क्या होता है? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हो जाता है कि जिसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन भी है, कि ए का 1 है आंसर, बी का 2 है और सी का भी 2 है। माना बी का यूनिक आंसर है 2, राइट, लेकिन बी और सी के सेम आंसर्स आ रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरे पास वैरायटी हो इमेजेस की, कि एक और आंसर होना चाहिए जो बी को मैच कर रहा हो। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाता है, राइट। और इसमें एक और आता है, ये